नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है ये। उत्तर प्रदेश की जितनी भी सरकारी वेबसाइट है प्लस जितने भी लेटेस्ट एक्ट हैं, लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑथेंटिक साइट्स हैं, जहां से जितनी भी उत्तर प्रदेश की न्यूज होती है उन सबको छांट के लाया गया है ये करंट अफेयर। तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर का पापा वीडियो है ये। इसको आप जरूर देखिए। जो लोग भी उत्तर प्रदेश के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी आयोग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की, पीसीएस की, बीओ की, लेक्चरर की, जीआईसी की, जितने भी वैकेंसी निकलती है यूपीपीएससी की, जहां जीएस और करंट अफेयर आता है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में जहां जहां उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर पूछा जाने की संभावना रहती है, उन सबके लिए जरूरी है ये वीडियो। और अगर आप जो है उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं लेकिन उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को फॉलो करते हैं तो यूपी के सारे एग्जाम्स में, यूपीपीएससी के आरओ में हो गया, पीसीएस में हो गया, बीओ में हो गया, और भी जितने एग्जाम्स हैं जहां जीएस और करंट आती है, उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स पर रिलाई कर सकते हैं, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो भैया ये उत्तर प्रदेश का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड पापा वीडियो है ये। इसको देखिए पूरा। वीडियो के लिए हम पहले ही बता चुके हैं, वीडियो फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे। पिछले 8 साल से इसको फॉलो करने वाला, स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है, वो है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। पीडीएफ पेड ही रहेंगी इनकी। मंथली बाइलिंगुअल यूपी करंट की, बिहार करंट की, टोटल करंट की पीडीएफ आप हमारे ऐप में पा सकते हैं। पापा पीडीएफ वाला फोल्डर में आप जो है सर्च करके बाई करके डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले वीडियो में पिछले 3 महीने का यूपी का, उत्तर प्रदेश का जितना करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए जरूरी है, सिर्फ उतना ही लिया गया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर बाइलिंगुअल हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सितंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। पहला सेक्शन है यहाँ पर एग्रीमेंट का आवश्यकता है। पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन और लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है। एक निजी फर्म है लुजन वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये यहाँ पर काम करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ। प्रयागराज में जो महाकुंभ होने वाला है वर्ष 2025 में, उसके लिए समझौता किया गया है कि वहां पर 5000 विशेष आवास की व्यवस्था लुजन वेंचर्स उत्तर प्रदेश सरकार के लिए करेंगे। तो अगला कुंभ कब होना है ये सिंपली पूछ सकते हैं, 2025 में। अपॉइंटमेंट्स में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट राहुल चौधरी का है। ये इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर है। इनको ब्रांड एम्बेसडर उत्तर प्रदेश ने बनाया है। प्रमोशन ऑफ कैटल ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट इन उत्तर प्रदेश, यानी कि गौवन संवर्धन और डेयरी विकास को आगे बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर ही बने उत्तर प्रदेश के। पुरस्कार सम्मान में स्मार्ट सिटी की लिस्ट आई थी आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से। स्मार्ट सिटी अवार्ड्स हैं बेसिकली ये। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में उत्तर प्रदेश को 3रा स्थान मिला है। ये पूछ सकते हैं कौन सा स्थान मिला है, 3रा। और फर्स्ट पर कौन है, ये सब हम आपको मंथली करंट अफेयर सितंबर वाले में बता चुके हैं। इसमें केवल यूपी स्पेसिफिक की बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो खामखा लंबा हो जाता है और चीजें रिपीट होने लगती हैं। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहर आगरा को 3रा स्थान इसमें मिला है। पहला स्थान किसको मिला है, इंदौर को मिला है। इसके बाद नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी अवार्ड ये मिला है वाराणसी को। नॉर्थ जोन का बेस्ट स्मार्ट सिटी वाराणसी है। सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के मामले में उत्तर प्रदेश को देश के शीर्ष 3 राज्यों में चुना गया है। 3rd पर उत्तर प्रदेश, ये आप याद रख सकते हैं। देश भर के 75 चयनित शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया गया था। उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक शामिल हैं। सुधांशु शेखर पांडा ये हैं मेरठ से, चंद्र प्रकाश अग्रवाल बुलंदशहर के शिक्षक, और आशिया फारूकी शिक्षिका हैं फतेहपुर से। तो 3 शिक्षक चुने गए हैं। इसमें ये पूछ सकते हैं कि कितने शिक्षक चुने गए हैं, मान लीजिए नाम नहीं पूछेंगे तो इसका आंसर बताना चाहिए 3। निराला स्मृति सम्मान कवि अरुण कमल को मिला है। इसके बाद साहित्यिक योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए गए थे। अलग अलग सम्मान है, जैसे विद्यावती स्मृति सम्मान पूर्णिमा को लखनऊ से, साहित्य निधि सम्मान उपाधि ये रामेंद्र पांडे को, अंबिका प्रसाद गुप्त सम्मान ये अरुण त्रिवेदी को, साहित्य निधि सम्मान डॉक्टर राजेंद्र को, कृष्ण सहाय निगम स्मृति पुरस्कार डॉक्टर अशोक को, राम प्रसाद द्विवेदी स्मृति सम्मान भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश को, पंडित राम गुलाम शुक्ल स्मृति साहित्य, भविष्यत मंगल कामना अलंकरण सम्मान युवा कवि आदर्श सिंह निखिल को। इसके बाद आ जाते हैं डिफेंस सेक्शन पे। भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल, इसको जो स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री कानपुर में है जो है उसने बनाया है इसको, ठीक है, उसने बना करके तैयार किया है। 50 मीटर इसकी रेंज है। इसका अनावरण किया गया था 18 अगस्त 2023 को कानपुर में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन सेक्शन पे।
तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से ये सेकंड फेज इसका, ये 2.0 शुरू किया गया है। इसमें बदलाव किए गए हैं। पहले केवल पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए तक का मातृत्व लाभ दिया जाता था, लेकिन अब इसको सेकंड बच्चे तक भी एक्सटेंड कर दिया गया है कि दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 5,000 रुपए तक का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत कानपुर जनपद में सितंबर में इसके नए पोर्टल की लॉन्चिंग की गई थी, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश इससे कनेक्टेड है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में जान लीजिए कि 1/1/2017 से इसको लागू किया जा रहा है और ICDS के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। ICDS 1975 के ही अम्ब्रेला के अंतर्गत ये आता है मातृ वंदना योजना, ये ध्यान रखना है आपको। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना उत्तर प्रदेश में चलती है। इसके तहत टैबलेट और स्मार्टफोन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को, टेक्निकल स्टूडेंट्स को, डिप्लोमा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनीज जो हैं, जो स्किल सीख रहे हैं कोई, उनको भी, और जो पैरामेडिकल नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं इनको स्मार्टफोन टैबलेट्स दिए जाते हैं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत। ये ध्यान रखना है आप लोग, इसको अभ्युदय से कंफ्यूज नहीं करिएगा। अभ्युदय योजना के अंतर्गत सिर्फ कोचिंग दी जाती है उत्तर प्रदेश में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वो अलग है। इसके बाद नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट मंथ भी। सितंबर 2023 में ऑफिशियली इसको लॉन्च कर दिया गया है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। स्कीम्स काफी जरूरी होती हैं, किसी भी स्टेट पीस इसको आप तैयार करें। तो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना नंद बाबा मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने के लिए सब्सिडी यहाँ पे दी जाएगी, और गायों के संरक्षण, खरीद, भरण पोषण जैसे मदों में सरकार सहायता प्रदान करेगी आपको। अगर आप कोई काउ यूनिट लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, तो उसमें आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा या मॉनेटरी सपोर्ट या ग्रांट मिलेगा। मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना भी इससे संबंधित है। स्वदेशी गौ यानी कि जो भारत की जो ब्रीड हैं, जैसे कि जमुना तीरी है, जैसे कि थारपारकर है, इनको अगर आप पालना चाहते हैं या फिर जो है इन गायों को खरीदना चाहते हैं जो काफ़ी महंगी आती हैं, तो 80,000 रुपये तक की सब्सिडी यहाँ पर आपको मिल सकती है उत्तर प्रदेश में। 18 जिलों में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पहले फेज में। उत्तर प्रदेश में अगर इंडिजिनस नस्लों की बात कर ले तो भदावरी आपको जरूर याद रखना चाहिए। भदावरी आपको आगरा और इटावा डिस्ट्रिक्ट में भैंस देखने को मिलती है, और ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिलती है। मीडियम साइज की बफेलो होती है। उत्तर प्रदेश की वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2023 आ गई है, और 10 सालों के लिए लागू रहेगी। ये प्रीलिम्स के लिए जरूरी हो सकता है भाई, कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। और हमारे मेंस एग्जाम में जब भी आप जो है कल्चरल के बारे में लिखेंगे तो इसमें, और टूरिज्म के बारे में, तो इसमें लिख सकते हैं कि वाटर बेस्ड टूरिज्म के लिए पॉलिसी भी लॉन्च कर दी है। वाटर बेस्ड टूरिज्म में किन किन जिलों पर फोकस किया जाएगा उस पर आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, और कौन कौन से जैसे जो मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर वाटर टूरिज्म प्रमोट किया जाएगा। वाटरवेज में, डैम्स में, रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में जो है वाटर बॉडीज जो है उत्तर प्रदेश की, इसमें ये एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू होगी। आ जाएंगे हम लोग ऑपरेशन कन्विक्शन इनिशिएटिव जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर में आप मेंशन कर सकते हैं, मेंस एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है। इसमें यह है कि जो गंभीर अपराधी होते हैं, गंभीर धाराएं जिन अपराधियों पर लगती हैं, उनमें कन्विक्शन के लिए यूपी पुलिस एक्टिवली काम करेगी। कन्विक्शन जो है, ये टर्म आपने न्याय व्यवस्था से जुड़ा देखा होगा। कन्विक्शन मतलब दोष सिद्धि होता है, जब कोर्ट में दोषी सिद्ध किया जाता है पुलिस द्वारा किसी भी व्यक्ति को, उसको कन्विक्शन बोलते हैं, और सजा जब सुनाई जाती है। अपराध सिद्धि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं। अपराध सिद्ध होने में बहुत सारा समय ले लिया जाता है, कई बार चार्जेस फ्रेम होने में, कन्विक्शन होने में 5 से 7 साल से लेकर 9 साल तक लग जाते हैं कई बार। तो इस समय को कम करने का उद्देश्य उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस टाइमली रिट्रेसल करेगी, और अगर अपराधी जो है अपराधी है, मतलब अगर जो है अभियुक्त दोषी साबित होता है तो उसको जल्द से जल्द दोषी साबित किया जाएगा, और ट्रायल जो है विद इन 30 डेज जो है FIR के स्टार्ट कर दिया जाएगा। वृक्षारोपण जन अभियान, मुजफ्फरपुर के शुकतीर्थ में पीपल के पौधारोपण करके योगी आदित्यनाथ जी ने, और बिजनौर के महात्मा विदुर तपोस्थलीय विदुर कुटी में गंगा नदी के किनारे वृक्षारोपण करके इस अभियान को शुरू किया। मुजफ्फरपुर बिजनौर से इसको शुरू किया गया, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में वृक्षारोपण जन अभियान 2023 वाला मुजफ्फरपुर और बिजनौर से। एग्जाम में प्रीलिम्स के लिए इतना ही जरूरी है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक। अब ये इस साल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था 30 करोड़ पौधे लगाने का इस साल, ये पूछ सकते हैं, बस इतना ही आवश्यक है। 1 टैप 1 ट्री इनिशिएटिव, ये अभी हाल के एग्जाम में पूछा गया था, शायद 1262 जूनियर असिस्टेंट वाले में पूछा गया था। 1 टैप 1 ट्री अभियान की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई से। इस अभियान का उद्देश्य नल के जल के कनेक्शन के साथ एक पौधा भी लोगों को दिया जाए, ठीक है। 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक ये पहल चली थी। 5 लाख पौधे 1 टैप 1 ट्री इनिशिएटिव लगाने, मतलब इस इनिशिएटिव के तहत लगाने का पौधे लक्ष्य रखा गया था 5 लाख। नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया था। ओबरा डी तापीय परियोजना इंपॉर्टेंट है, 11 जुलाई को अप्रूव कर दिया। 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। ये राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा। ओबरा डी मतलब उत्तर प्रदेश का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट होगा।
ये 50-50 पार्टनरशिप के तहत लगेगा। एनटीपीसी जो है इसको लगा रही है, ठीक है, एनटीपीसी। इंपॉर्टेंट समिट्स इवेंट्स देख लेते हैं। यूथ 20 समिट ये वाराणसी में वो था, 17 अगस्त को ये शुरू हुआ था, 4 दिवसीय Y20 सम्मेलन। इसका उद्घाटन किसने किया था? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने, ठीक। सुर वसुधा हस्तकला संकुल बड़ा लालपुर जो वाराणसी में है, दीनदयाल हस्तकला संकुल, यहाँ पे सुर वसुधा जो कि एक स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक होता है, उसका आयोजन किया गया था। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो कि G20 की इंडिया की अध्यक्षता में जो थीम रही थी ओवरऑल, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए नुक्कड़ नाटक किया गया था। इसमें आर्टिस्ट G20 कंट्रीज से आए थे और 8 अदर कंट्रीज से भी आए थे, बांग्लादेश से, मॉरिशस से, नीदरलैंड से, ओमान से, सिंगापुर से, स्पेन से, नाइजीरिया से, UAE से। इसके बाद हम आ जाते हैं स्पोर्ट्स करंट अफेयर में। तो मोटो जीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर, माफ कीजिएगा, 22 सितंबर से 24 सितंबर तक आयोजित की गई मोटो जीपी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रेटर नोएडा में पहली बार भारतीय सरजमी पर मोटर बाइक रेस मोटो जीपी आयोजित की गई। इसमें 41 टीमों ने 82 राइडर्स ने हिस्सा लिया था या भाग लिया था। मोटो जीपी रेस मूनी VR46 टीम के मार्को बेजेक्शी ने जीती थी। मार्को बेजेक्शी को कप देते हुए फोटोज आपने देखे होंगी हमारे चीफ मिनिस्टर जी की। और जे मार्टिन ने दूसरा स्थान, आर क्वाट्रो ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था। विजेता बेजेक्शी को भारत के मानचित्र वाली ट्रॉफी प्रदान की थी जो इंडिया जीपी की ट्रॉफी बनाई गई थी। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में तो पर्यटन रिपोर्ट जो है इसमें आया था। पर्यटन के मामले में पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष 2 राज्य हैं। फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु। पर्यटन के मामले में शीर्ष 2 जिले उत्तर प्रदेश के कौन से हैं? आगरा और मथुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग इन इंडिया इनसाइड फ्रॉम सिचुएशनल एंड डेटा एनालिसिस एंड नीड फॉर टेक ड्रिवन इंटरवेंशन स्ट्रेटजी। गेम 24/7 कैलाश सत्यार्थी की जो फाउंडेशन है उसने रिपोर्ट निकाली थी। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष बच्चों की तस्करी की संख्या सर्वाधिक है। प्री कोविड चरण में तस्करी के औसतन 267 मामले थे। कोविड के बाद इसमें वृद्धि हुई है बच्चों की तस्करी के मामले में। तो ये उत्तर प्रदेश की समस्याओं में आप मेंशन कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की जब भी समस्याओं के बारे में है तो ये रिपोर्ट आप लिख सकते हैं, इसका डेटा आप मेंशन कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए यहाँ पर बहुत जरूरी बात नहीं रहेगी। 26 सितंबर 2023 को विज्ञान भवन में 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को 2 पुरस्कार दिए थे। 2 पुरस्कार कौन से? पहला आयुष्मान पुरस्कार पूछताछ केंद्र स्थापित करने के लिए और ग्रीन चैनल भुगतान प्रणाली शुरू करने के लिए। दूसरा सर्वाधिक संख्या में आभास स्कैन और टोकन जनरेट करने के लिए। तो कुल मिलाकर आयुष्मान भारत के इंप्लीमेंटेशन के लिए 2 अवार्ड मिले उत्तर प्रदेश को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिया गया है। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी यहाँ पे सही है। 31 जुलाई 2023 को मुंशी प्रेमचंद की किस जयंती के अवसर पर वाराणसी में लमही महोत्सव, जो कि उनका जन्म स्थान भी है, इसका आयोजन हुआ था? तो 143वां यहाँ पे आयोजन हुआ था, डी यहाँ पे सही। 143वीं जयंती पर प्रेमचंद का जो पैतृक गांव है वाराणसी का लमही है, ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद भारत ड्रोन शक्ति के संबंध में क्या सही? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री जी ने पहली ड्रोन प्रदर्शन शक्ति सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन किया था। ड्रोन शक्ति का आयोजन वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। एक्चुअली सी सही होगा, बोथ 1 and 2 करेक्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा सी। जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और CM डैशबोर्ड का शुभारंभ कहाँ पे किया? तो राजधानी में शुभारंभ किया था, लाल बहादुर शास्त्री भवन में। ए यहाँ पे सही है, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार का कौन सा हवाई अड्डा सौर ऊर्जा से संचालित होने वाले प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बन जाएगा? फर्स्ट उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट टू रन ऑन सोलर एनर्जी। इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रयागराज, यहाँ पे सही है सी। 12 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग ने नोएडा की तर्ज पर बुंदेलखंड में नया औद्योगिक नगर बसाने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। तो जैसे नोएडा है वैसे ही बुंदेलखंड में भी औद्योगिक नगर बसेगा। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सितंबर 2023 में नेपाल दौरे पर लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय गए थे और वहां के 4 शिक्षण संस्थानों के साथ MOU साइन हुआ है, सही। एक एडिशनल जानकारी यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि इंडिया नेपाल लैब जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश की जाएगी। तो ऐसे पूछ सकते हैं कि किस उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी में इंडिया नेपाल लैब स्थापित की जाएगी? लखनऊ यूनिवर्सिटी में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय की स्थापना के लिए कितने जिलों को चयनित किया गया था?
तो 57 जिलों को चयनित किया गया है। 57 जिले ऐसे हैं जहां पर अटल रेजिडेंशियल स्कूल स्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, तो उनके स्थान पर क्या स्टैब्लिश होगा? चीफ मिनिस्टर मॉडल कंपोजिट स्कूल्स। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश में कहां पर वरुणा तट को साबरमती रिवर फ्रंट की तरह सजाया जाएगा? तो ऑब्वियसली वरुणा नदी यहाँ पे बहती है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी सी। काशी सांसद टूरिस्ट गाइड प्रतियोगिता के बारे में कौन सा कथन गलत है? आयोजन इसका होगा फरवरी 2024 में 3 फेजेस में। इसकी घोषणा आदित्यनाथ जी ने नहीं की थी, इसकी मतलब घोषणा की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये यहाँ पे सही होगा। इसका उल्लेख काशी के घाट, अध्यात्म, संस्कृति, हस्तकला, खानपान, प्राचीनता, इतिहास को समझने के लिए अवसर प्रदान करना है। ये सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत। कौन सा गलत? केवल सेकंड स्टेटमेंट है, बी। बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्वास्थ्य संस्थान हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा शुरू करेगा? तो हार्ट ट्रांसप्लांट उत्तर प्रदेश में पहली बार होगा संजय गांधी पीजीआई हॉस्पिटल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। हृदय प्रत्यारोपण यहाँ पर हो सकेगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा आगरा से जयपुर के लिए छोटे विमान की सेवा की शुरुआत की गई है? 29 अक्टूबर से शुरू होगी है। इसका आंसर है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 में खबर के अनुसार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पर रजिस्ट्रेशन करने में देश का कौन सा राज्य सबसे आगे है? ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश यहाँ पे सही है, सी। ग्रेटर नोएडा में जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने 3 अक्षर का कौन सा कोड दिया है? उत्तर प्रदेश में ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो ये मतलब कोड दिया है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने DXN दिया है। ये पिन कोड की तरीके इनका होता है नंबरिंग सिस्टम, तो DXN नामक कोड दिया है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। सितंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सारे गांव अब ODF प्लस हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी। अब ODF प्लस ODF नहीं पता है तो क्या है ये समझ लीजिए। ODF किसे कहते हैं? ODF एक एरिया नोटिफाई किया जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा अगर वहां पर किसी भी दिन के समय एक भी व्यक्ति खुले में शौच नहीं करता है तो उसे ODF कहेंगे। ODF प्लस स्टेटस किसी एरिया को तब दी जाएगी जब दिन के किसी भी समय पर कोई पर्सन जो है ओपनली डिफिकेट करते नहीं दिखता है, ना ही यूरिनेट करते दिखता है ओपन में, और सारे कम्युनिटी और पब्लिक टॉयलेट जो है फंक्शनल हैं और जिनको वेल मेंटेन्ड किया गया हो। ODF प्लस प्लस एक स्टेटस है, इसमें ये कहा जाता है कि जहां पर ODF प्लस मेंटेन है यानी कि टॉयलेट्स वगैरह फंक्शनल है और फीकल स्लेज या फिर सेप्टेज जो है इसको सेफली मैनेज किया जाता है और कहीं पर भी जो है खुली नालियां आपको नहीं दिखती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका ODF प्लस प्लस और ODF में डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। राज्य के सभी 95,757 ग्राम जो है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के अंतर्गत 100% ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का जो सेकंड फेज है ये चलेगा आपका 2020-21 से लेकर 2024-25 तक चलेगा, ये ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, और ऑफिशियली सेकंड फेज को कब शुरू किया गया था? इसको शुरू किया गया था फरवरी 2020 में। सितंबर 2023 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को किस आधार पर छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान करने की घोषणा की है? तो उन्होंने कहा मेरिट आधार पर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। स्टूडेंट विल नीड एटलीस्ट 60% मार्क्स इन प्रीवियस क्लासेस टू अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप। निम्नलिखित में से किस राज्य की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के यूनिट्स अब उत्तर प्रदेश में लगने जा रहे हैं? 50 से अधिक हरियाणा की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के यूनिट स्थापित होंगे उत्तर प्रदेश में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हरियाणा। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान द्वारा एक नवाचार तकनीक स्टीम आधारित विकसित की गई, स्टीम कंप्रेशन की, जिससे चीनी मिलों में ऊर्जा संरक्षण की देसी तकनीक विकसित की गई है? तो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट जो है NSI कानपुर, यहाँ पर एक ऐसी तकनीक विकसित की गई जिसमें कम ऊर्जा में ज्यादा गन्ना पेरा जा सकता है। तो ये यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सितंबर 2023 में किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने देश के प्रमुख शहरों को कचरा मुक्त बनाने की कार्य योजना की घोषणा की है? तो इसको लॉन्च किया था IIT कानपुर ने। ऑप्शन नंबर सी, IIT कानपुर। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 170 करोड़ वर्ष पुराना ग्लोकोनेटिक सैंडस्टोन मिला है? ये मिला है आपका सोनभद्र में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है, सोनभद्र। गंजारी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के बारे में क्या सही है? 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन इसका ले किया यानी कि इसका शिलान्यास किया। अब इसका निर्माण शुरू हो गया है। मॉडर्न इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो है ये 30 एकड़ में फैला होगा और 450 करोड़ रुपए की लागत इसमें आएगी। राजा तालाब वाराणसी में गंजारी नामक जगह पर ये बन रहा है। इसके बाद बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया BCCI इसमें 330 करोड़ रुपए इसमें लगा रहा है अपने। तो यहाँ पे सही हो जाएगा, सारे कथन यहाँ पे सही हो रहे हैं। डी यहाँ पे सही है।
अभी तक उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के नाम पर 2 ही स्टेडियम है, एक कानपुर में है, एक इकाना स्टेडियम लखनऊ में है। यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं। वाराणसी में स्टेडियम ओपन होने के बाद हमको यहाँ पर भी इंटरनेशनल मैचेस होते हुए देखने को मिल सकते हैं क्रिकेट के। 30,000 लोगों के बैठने की सुविधा यहाँ पे होगी। इसका डिजाइन जो है भगवान शिव को समर्पित है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने सभी गवर्नमेंट वर्क्स को अब ई ऑफिस के थ्रू कंडक्ट करने के लिए कहा है। ई ऑफिस का इम्प्लीमेंटेशन सभी डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। इसके बाद कन्नौज जिले में पूरी तरीके से ई ऑफिस स्टैब्लिश हो चुका है, ये सही है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभागों, जिलों, मंडलों में ई ऑफिस व्यवस्था को लागू करने के आदेश दिए थे। तो कन्नौज यहाँ पर पूरी तरीके से ई ऑफिस हो चुका है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री ने लंपी स्किन डिसीजेस जो हो रही है बोवाइन कैटल्स में, इनमें एक माह में कितने करोड़ वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए थे, क्योंकि ये लंपी स्किन डिसीज अब उत्तर प्रदेश में फैल रही थी, उत्तर प्रदेश के पशुओं में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। 1 करोड़ वैक्सीन लगाने की बात यहाँ पे कही गई थी 1 माह में उत्तर प्रदेश में। 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी जयंती मनाई गई थी? दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे बनाई गई थी। 18 सितंबर 2023 को निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में 42वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में? हमारे आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आजाद गैलरी का शुभारंभ कहाँ पे किया? इलाहाबाद म्यूजियम में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, इलाहाबाद म्यूजियम में। और यहाँ पर फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आजाद की जो पॉपुलर पिस्टल है बमतुल बुखारा जिसको कहा जाता है पॉपुलर तौर पर, इसको यहाँ पे इंस्टॉल किया गया था। काफी आकर्षक यहाँ पे माहौल था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद जी की जो पिस्टल है उसको यहाँ पे रखा गया ऑफिशियली। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2023 के जुलाई में जीएसटी जमा करने के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे आगे है? तो ये आगे हो गया था मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जनरली आप सोचते होंगे कि डेवलप्ड सिटी आएगा गौतम बुद्ध नगर, लेकिन यहाँ पे आया था मुरादाबाद। यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि हर मतलब कह सकते हैं महीने का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अलग सा था, इस वजह से हमने इसको लिया है। सितंबर 2023 में केंद्र सरकार में जिस तरीके की डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू है सचिवालय में, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सचिवालय अपने यहाँ पर सेक्रेटरीट डेस्क ऑफिसर सिस्टम लागू करने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जैसे 40 मिनिस्ट्रीज में डेस्क सिस्टम लागू है, उसी प्रकार से डेस्क सिस्टम लागू करेगा उत्तर प्रदेश अपने सेक्रेटरीट में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। सितंबर 2023 में राज्य सरकार द्वारा वकील संगठन की मांग पर किस बिल के लिए 3 सदस्यीय समिति का सृजन किया गया है? तो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने के लिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल पर विचार करने के लिए एक समिति बनाई गई उत्तर प्रदेश में। आंसर सही हो जाएगा ए। 3 सदस्यों की समिति इसमें बनाई गई है, आंसर ए होगा इसमें। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य के स्कूलों में एक सप्ताह में कुल कितने घंटे कक्षाएं चलाने का यहाँ पर रिकमेंडेशन दिया गया है? तो ये रिकमेंडेशन दिया गया कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 29 घंटे यहाँ पे क्लासेस चले एक वीक में। ठीक है, आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन 21 से 25 सितंबर को कहाँ पे किया गया था? ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा टी। इसको इनॉग्रेट किसने किया था? इसको इनॉग्रेट किया था हमारे प्रेसिडेंट जी ने, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। अयोध्या में कब तक रामचरितमानस अनुभव केंद्र का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा? तो रामचरितमानस अनुभव केंद्र बन जाएगा दिसंबर 2023 तक। आंसर सही हो जाएगा ए। 23 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी ने कहां पर वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश में अटल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया? तो वाराणसी की यात्रा पर पीएम मोदी जी गए थे, तो वहां पे अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बी पैक्स सदस्यता महाअभियान के बारे में क्या कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी ने बी पैक्स महाअभियान सदस्यता कैंपेन को लॉन्च किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में इसको लागू किया जा रहा है। बी पैक्स महाअभियान किससे संबंधित है? बस यही पूछ सकते हैं आपसे। तो रिसोर्स कोऑपरेटिव कैंपेन है और कोऑपरेटिव सोसाइटीज डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें यहाँ पे डी सही है। नन ऑफ द अबव यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि सारे कथन सही हो रहे हैं। 16 सितंबर 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहां पर उत्तर प्रदेश में अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था? तो अंगदान पंजीकरण महाशिविर का आयोजन किया गया था आगरा में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, आगरा ए। वर्ष 2029 माफ कीजिएगा, वर्ष 2019 से लेकर जून 2023 तक अगर तुलना करें, 5 साल में एफडीआई के मामले में उत्तर प्रदेश ने कितने गुना वृद्धि की है पिछले वर्षों की तुलना में? ठीक है, तो 2019 तक जहां 3000 करोड़ रुपए के करीब एफडीआई इनफ्लो था, इसमें 11,000 करोड़ रुपए से अधिक एफडीआई इनफ्लो हो गया है 2019 से 2023 के बीच उत्तर प्रदेश में। तो ये 4 गुना करीब बढ़ गया है, 4 टाइम्स यहाँ पे बढ़ गया उत्तर प्रदेश में एफडीआई।
19 से लेकर 23 तक, ये यहाँ पे जानकारी दी गई थी। एफडीआई इनफ्लो के मामले में स्टेट्स और यूटीज में उत्तर प्रदेश का रैंक क्या है इस समय अगर पूछ लें तो ये रैंक है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार 11वां स्थान उत्तर प्रदेश, और 33 स्टेट्स और यूटीज को इसमें कंसीडर किया जाता है, तो 22 को पीछे छोड़ करके उत्तर प्रदेश का स्थान यहाँ पे हो गया है 11वां। ठीक है, इन्वेस्ट यूपी ने अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल डाला था, ये काफी जरूरी है, आप मेंशन कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ उत्तर प्रदेश दर्शाने में, या कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश इन डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया? जो प्रेसिडेंट जी ने जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सम्मानित किया था 75 शिक्षकों में उत्तर प्रदेश के 3 शिक्षक उसमें शामिल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के स्टेट अवार्ड्स में 94 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। वर्ष 2023 के अंत तक उत्तर प्रदेश के 8 जिलों को 100% डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम से लैस किया जाएगा। कौन सा एक जिला इन 8 में नहीं शामिल है? तो 8 में नहीं शामिल है अयोध्या। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी यहाँ पे सही है। बेहतर ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए कितने नगर निगमों समेत 19 शहरों में ई बसें चलाने का निर्णय लिया गया है? उत्तर प्रदेश के 17 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस में और 2 अन्य शहरों में ई बसेस यहाँ पे चलाई जाएंगी और चलना शुरू भी हो गई कुछ म्यूनिसिपल सिटीज में। आंसर सही हो जाएगा डी। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेले में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में आयोजित किया गया था, ये सही। इसके बाद है कि यह पुस्तक मेला ज्ञान कुंभ की थीम पर आयोजित किया गया था, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश में भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? भारतीय सेना का शौर्य संग्रहालय कहां पे बनाया जाएगा? ब्रेवरी म्यूजियम में बनाया जाएगा लखनऊ में। ठीक है, 8 एकड़ की जगह यहाँ पर तलाशी जा रही, लखनऊ में बनेगा ब्रेवरी म्यूजियम या शौर्य संग्रहालय। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 3 शहरों में 3 यूनिटी मॉल बनाने की घोषणा की गई है और इस पर काम शुरू हो गया है? तो 3 यूनिटी मॉल ये बनेगी लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में। लखनऊ, आगरा, वाराणसी, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद बैठक में इस विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित कर दिया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, वैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन यहाँ पे किया जाएगा। एक अध्यक्ष, 12 सदस्य होंगे, 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक इनका कार्यकाल रहेगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। उपरोक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन सही है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किस नगर में विश्व का पहला जल विश्वविद्यालय यानी कि वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा? वाटर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा हमीरपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा ए। प्राथमिक स्कूलों के कायाकल्प के मामले में वाराणसी उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर आ गया है, सही है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर कासगंज है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ऊपर, तो ये सही है। ऑपरेशन कायाकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी स्कूल्स के बारे में, और जो है इसके बारे में डीप में आपको पढ़ना चाहिए। इस साल जो मेंस हुआ था 5-6 का पेपर, उसमें भी ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में पूछा गया था। हमारा आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। आंसर हो जाएगा। दिव्य कला मेला के संबंध में कौन सा कथन सही है? केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने वाराणसी में दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया था, ये सही है। तो लोकेशन ध्यान रखिएगा। दिव्य कला मेले का आयोजन हुआ वाराणसी में। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ये पहल है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए कि दिव्य कला मेला और भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे पूरे देश के 12 सिटीज में। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में हुआ था, ध्यान रखिएगा। डी यहाँ पे सही है। बांस उत्पादों के लिए प्रसिद्ध प्रयागराज के किस गांव को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये विकसित किया जाएगा देवरी विलेज को। प्रयागराज के देवरी विलेज को टूरिस्ट डेस्टिनेशन विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। वाराणसी में जनपद स्तरीय काशी सांसद सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया था। वाराणसी के साथ गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही को जोड़कर एनसीआर की तर्ज पर वृहद बनारस की परिकल्पना किसने तैयार की है? नीति आयोग ने। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही है। दोनों करेक्ट है, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट निम्नलिखित में से किस स्थल को परफ्यूम टूरिस्ट डेस्टिनेशन या फिर इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है? आंसर गैस करना सरल है, कन्नौज। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर परफ्यूम पार्क भी 15 नवंबर को इसका करीब उद्घाटन होना है। 15 नवंबर से परफ्यूम पार्क शुरू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। किस जिले में मौजूद रोडवेज ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र से महिला ड्राइवर का पहला बैच उत्तर प्रदेश में तैयार हुआ है? और कानपुर में एक रोडवेज प्रशिक्षण केंद्र खोला गया था जिसमें वुमेन ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिससे रोडवेज की बसेस वुमेन ड्राइवर्स चला सके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। महिला संबंधी अपराधों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में किस स्थान पर है?
तो ये उत्तर प्रदेश है प्रथम स्थान पर, यानी कि पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस एंथम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन सही है। 16 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस के एंथम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर जारी किया गया है। इस गाने के लेखक हैं रितेश रजवाड़ा और गीतकार कुंवर अंशित। उत्तर प्रदेश पुलिस का ये एंथम सॉन्ग है, या किसी ने सुना हो तो बताइए क्या बोल है उससे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी यहाँ पे सही है। एनटीसीए की रिपोर्ट जो आई 2022 तक, इसमें जो आंकड़े दिए हुए 2023 में रिपोर्ट आई है। 2022 तक उत्तर प्रदेश में टाइगर्स की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में टाइगर्स हैं 205 टाइगर्स हैं उत्तर प्रदेश में, सी। रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के बारे में क्या सही है। 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने रखी थी, और इसमें उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन को विकसित किया जाना है, 55 स्टेशनों को। अमृत भारत के तहत कितने स्टेशनों को विकसित किया जाना है, ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। अमृत भारत रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट में उत्तर प्रदेश के कितने स्टेशन शामिल हैं, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा डी, दोनों कथन सही हैं, 1 and 2 बोथ करेक्ट, डी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर करने की घोषणा की है, तो जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन अब मनकामेश्वर मंदिर मेट्रो स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर ए। सही कथनों को चयन करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के अनुसार केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य मेला, ई रूपी आदि योजनाओं को देश भर में लागू करेगी। ठीक। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी बनेगी, सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, या फिर बोथ 1 and 2 करेक्ट, आंसर डी होगा इसमें, डी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में कहां पर अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की क्षेत्रीय शाखा खोलने की अनुमति दी है, तो आलू अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखा खोलेगी आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सिंगना गांव में। हमारा आंसर हो जाएगा सी, आगरा। उज्ज्वला योजना के तहत 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। 31 करोड़ पर्यटकों के साथ डोमेस्टिक टूरिज्म में पहले स्थान पर है, डोमेस्टिक टूरिस्ट की संख्या के मामले में, सही। उत्तर प्रदेश ने सौभाग्य योजना सहज बिजली हर घर योजना के अंतर्गत 1.58 करोड़ मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किए, सही। हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, डी। एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। तो जब भी कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तर प्रदेश पूछे मेंस में भी, तो आपके पास इनफ पॉइंट्स इसमें रहेंगे। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 15 लाख स्ट्रीट वेंडरों को इतने करोड़ रुपए का लोन प्रदान किया है, और इस योजना में शीर्ष योगदानकर्ता या कंट्रीब्यूटर स्टेट बन गया है, सही। खाद्यान्न, हरी मटर, आम, गन्ना, चीनी, आलू, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, सही। तिलहन उत्पादन में भी राज्य पहले स्थान पर आ गया है, ये भी सही। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। एक्सप्रेसवेज के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, हमारा आंसर हो जाएगा ए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज के मामले में। वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे संचालित किए हैं और 7 निर्माणाधीन हैं, 7 बन रहे हैं, 6 चल रहे हैं। राज्य में 10 करोड़ से ज्यादा पौधे रोपकर रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने 6 वर्षों में 2017-18 शुरू करते हुए 22-23 तक 136.98 करोड़ यहाँ पे करीब पौधे लगाए हैं, तो रफली हम मान के चल सकते हैं 137 करोड़। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, सी यहाँ पे सही है। इसमें सही कथन का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एमएसएमईज हैं, एंटरप्राइजेस, और ये कितने हैं, करीब ये 96 लाख हैं। ये संख्या सही कर लीजिए, इसमें कितने हैं, 96 लाख यहाँ पे हैं एमएसएमईज। उत्तर प्रदेश में एमएसएमईज की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है पूरे सभी राज्यों में भारत में। और उत्तर प्रदेश क्राइम्स अगेंस्ट विमेन में 59.1% का कन्विक्शन रेट है यहाँ पे, तो कन्विक्शन के मामले में, दोष सिद्धि के मामले में भी यहाँ पर सेकंड पर है। यूपी में देश में सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज जिनमें 65 चालू हैं, 22 बन रहे हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का, सही। सेकंड है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, सबसे तेजी से निर्मित हुआ एक्सप्रेसवे, सबसे फास्टेस्ट बना, सही। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ये भी सही। गोरखपुर एक्सप्रेसवे गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे यूपी में एक्सप्रेसवे पश्चिम बंगाल के साथ कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बन रहा है। गाजीपुर बलिया माझी घाट एक्सप्रेसवे, ये बिहार से यूपी कनेक्ट करेगा, ये निर्माणाधीन है, ये भी सही। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे के बारे में ये सारे कथन सही हैं, डी। सितंबर 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत हर घर को पानी पीने की उपलब्धता के मामले में कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर है, तो बुलंदशहर इसमें पहले स्थान पर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है,
बुलंदशहर, अक्टूबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं अगर आप, जैसे आरओ प्रीलिम्स का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, बीपीएससी का अब लेटेस्ट शुरू हुआ है, तो इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट सेक्शन सबसे पहले होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट अक्टूबर मंथ में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कोई है नहीं खास, तो हम यहाँ पर अवार्ड्स एंड ऑनर्स से शुरू कर रहे हैं इसको। अवार्ड्स में सबसे पहले चतुर्थ TIOL राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार। TIOL अवार्ड टैक्सेशन अवार्ड होता है, तो टैक्सेशन जो भी स्टेट्स का अच्छा है उस टर्म्स में ये अवार्ड दिया जाता है। TIOL का मतलब है टैक्स इंडिया ऑनलाइन। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन ने जो है यहाँ पर उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया। उत्तर प्रदेश के राज्य कर विभाग यानी GST विभाग को राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने हेतु राष्ट्रीय कराधान पुरस्कार में 2 श्रेणियों में सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर GST संग्रह में उत्तर प्रदेश वैसे 5वां सर्वाधिक राजस्व देने वाला राज्य बन गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो टैक्स इंडिया ऑनलाइन में उत्तर प्रदेश को 2 कैटेगरीज में अवार्ड मिला है और उत्तर प्रदेश जो है 5th हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट है पूरे इंडिया में इन टर्म्स ऑफ GST कलेक्शन एट नेशनल लेवल। संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार। उत्तर प्रदेश में संत कबीर राजकीय हथकरघा पुरस्कार में चयन प्रक्रिया में 3 विजेताओं की घोषणा की गई थी। पहला पुरस्कार लक्ष्मी को मिला जो कि वाराणसी से हैं। दूसरा पुरस्कार यहाँ पर दिया गया रुखसार बेगम को मिर्जापुर से। तीसरा यहाँ पर दिया गया है मंगला प्रसाद मौर्य को वाराणसी से। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग स्कीम्स कैंपेन पर। स्कीम्स कैंपेन की ज़्यादातर न्यूज़ होती है स्टेट करंट अफेयर में। सबसे पहले डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक इनिशिएटिव दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। तो ये क्लिनिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में काम करेंगे, जैसे आपके PHCs होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और OPD मरीजों को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परामर्श अपना देंगे। जैसे OPD यानी बाह्य मरीज जो होते हैं जिनको भर्ती नहीं होना होता है, दवा लेकर के चले जाते हैं, उनको OPD कहा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के मरीज उनको कहते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव के तहत यहाँ पर इलाज पहुँचाया जाएगा दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पर इलाज इतना आसानी से या फिर इतने नज़दीक उपलब्ध नहीं है। तो सबसे पहले इसको कहाँ शुरू कर रहे हैं, इसको पायलट तौर पर शुरू किया जा रहा है और जल्द ही लखनऊ बुलंदशहर में 20 केंद्र खुलने की उम्मीद है इसमें। तो पायलट तौर पर ही कहाँ पे शुरू किया गया डिजिटल डॉक्टर इनिशिएटिव, लखनऊ बुलंदशहर, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आ जाते हैं शक्ति दीदी इनिशिएटिव। 8 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने शक्ति दीदी इनिशिएटिव शुरू किया है। तो इसमें शक्ति दीदी कौन होगी, महिला पुलिसकर्मी उत्तर प्रदेश की, इनको शक्ति दीदी कहेंगे। इनकी 2 लोगों की टीम रहेगी, गाँवों में विभिन्न शहरों में जाकर के महिलाओं को सरकार द्वारा जो कह सकते हैं योजनाएं दी जा रही हैं, जो विमेन कह सकते हैं विमेन इंसेंटिव वाली जो स्कीम्स हैं, तो बेसिकली स्कीम महिलाओं के लिए है, उनकी जानकारी प्रदान करना और उनके लाभ प्राप्त करने में उनकी सहायता करना, ये उद्देश्य है शक्ति दीदी इनिशिएटिव का। मतलब जाकर के पहले योजनाओं के बारे में बताना और किस तरीके से लाभ प्राप्त वो कर सकती हैं महिलाएं, इसके बारे में भी अगर कोई समस्या है तो उसका निदान करना उद्देश्य रहेगा शक्ति दीदी जो नियुक्त की जाएंगी। तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे शक्ति दीदी से पता चल रहा है, तो ये मिशन शक्ति जो उत्तर प्रदेश का चल रहा है, जो इस समय 4th फेज में है, उसी का ये सब इनिशिएटिव हम लोग कह सकते हैं। जल आधारित पर्यटन एवं साहसिक क्रीड़ा नीति उत्तर प्रदेश की आ चुकी है। 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया है। 1 अगस्त 2023 से इसको अधिसूचित किया गया कैबिनेट के द्वारा। ये डेट ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। वाटर बेस्ड टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी ये कब से अप्रूव हुई है, 1 अगस्त 2023 से, ये डेट ध्यान रखिएगा। और ये 10 वर्षों के लिए वैलिड रहेगी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य वही है कि उत्तर प्रदेश को वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में परिवर्तित करना। मेंस के लिए भी इसके कुछ पॉइंट जरूरी हो सकते हैं, वो आप अलग से देखिएगा। प्रीलिम्स के लिए जरूरी है डेट कि कब से इसको लागू किया गया है और कितने वर्षों के लिए है, आगामी 10 वर्षों के लिए। चीफ मिनिस्टर ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अर्बन ये वाला CM ग्रिड स्कीम आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सड़कों को और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट CM ग्रिड योजना शुरू की गई है। तो CM ग्रिड योजना किसी मतलब बिजली से एसोसिएटेड नहीं, ध्यान रखिएगा। CM ग्रिड किसके लिए, ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए शहरी क्षेत्रों में। पहले चरण में जो 17 जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली सिटी है उत्तर प्रदेश में, उनको शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में नगर पंचायतों और पालिका परिषदों की सड़कों को शामिल किया जाएगा, ये है इसमें। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है। आगे है मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव। मेरी गंगा मेरी डॉल्फिन इनिशिएटिव ये शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वही है जैसे डॉल्फिन प्रिजर्वेशन, ठीक है, डॉल्फिन कंजर्वेशन। इस कैंपेन के एक भाग के रूप में मुजफ्फरपुर बैराज से लेकर पूरे नरौरा बैराज तक फैली गंगा नदी में डॉल्फिन की आबादी की गणना की गई थी। तो एक कह सकते हैं डॉल्फिन काउंटिंग एक्सरसाइज की गई थी। और एक और जरूरी बात है कि उत्तर प्रदेश के CM जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने अक्टूबर में पहले वीक में गैंगटिक डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल घोषित कर दिया है उत्तर प्रदेश का। अभी तक उत्तर प्रदेश का कोई स्टेट एक्वाटिक एनिमल नहीं था, लेकिन अब इसको घोषित कर दिया है डॉल्फिन को स्टेट एक्वाटिक एनिमल उत्तर प्रदेश का।
वंदन स्कीम जो है आई है, इसमें उद्देश्य है जो शहरी निकाय हैं, यूएलबीज हैं, वहाँ पर सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का विकास किए जाने के लिए वंदन योजना आई है। तो वंदन योजना का उद्देश्य क्या है? बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल, माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेसेस लोकेटेड इन अर्बन बॉडीज इन उत्तर प्रदेश। मतलब शहरी निकायों में जो मतलब मंदिर हैं, कोई पुराने म्यूजियम्स हैं, उनका रखरखाव करना, और कह सकते हैं जो कल्चरल सेंटर्स हैं, माइथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस हैं, स्थल हैं, ठीक है, कोई जगह हैं, तो उनका जीर्णोद्धार करना उद्देश्य है। मिशन शक्ति 4.0 हमने आपको बताया 14 अक्टूबर से इसको शुरू कर दिया गया है। मिशन शक्ति का ये चतुर्थ चरण है, ठीक है, तो चौथा फेज ये शुरू कर दिया गया है। आप हमको जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मिशन शक्ति जो है सबसे पहली बार उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आप ईयर का नाम एटलीस्ट बताइए। मिशन शक्ति कब शुरू किया गया था? ज्ञान डेयरी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स इनिशिएटिव, तो ये शुरू किया गया है GIDA में, गोरखपुर में। GIDA में गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्टर 26 में ज्ञान डेयरी की दुग्ध उत्पाद परियोजना का लोकार्पण किया गया है, ठीक है, और डेयरी उद्योग से जुड़ी 5 महिलाओं को इसमें सम्मानित भी किया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, समिट्स इवेंट्स पर आ जाते हैं। तो सबसे पहला इवेंट उद्यान उद्यमी सम्मेलन, हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर्स मीट, ये लखनऊ में हुई थी, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकार का केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है रहमान खेड़ा लखनऊ में है। ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे? लखनऊ में। यहाँ पे हॉर्टिकल्चर इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया था। इसके बाद संचारी रोग नियंत्रण अभियान और जो दस्तक अभियान हर साल मैंडेटरी उत्तर प्रदेश चलाता है मानसून के बाद, उसको चलाया गया था यहाँ पे। वैसे तो मानसून मंथ में ही शुरू कर दिया जाता है इसको, जनरली जुलाई में, थोड़ा सा लेट इस बार शुरू हुआ है क्योंकि जो कई बार जो सीजनल बुखार वगैरह होता था उसके केसेस कम देखे गए हैं। तो ये बेसिकली कम्युनिकेबल डिसीजेस रोकने के लिए ये दस्तक अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जाता है। इस बार ये 31 अक्टूबर से चलाया गया था, गोरखपुर से इसको शुरू किया गया था, ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट्स में वर्ल्ड पुलिस गेम्स का आयोजन हुआ था कनाडा के विनीपेग में। एक तो अपने आप में फैक्ट हो गया कि वर्ल्ड पुलिस गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कनाडा के विनीपेग में। और इस गेम में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की सोनम ने ट्रिपल जंप में जो है गोल्ड मेडल जीता है, ये ध्यान रखिएगा। अमरोहा इंपॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ से मोहम्मद शामी बिलोंग करते हैं जो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और होपफुली इंडिया को फाइनल भी जिता सकते हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस 2023 का जो चल रहा है उसमें। उत्तर प्रदेश T20 लीग, उत्तर प्रदेश T20 लीग का आयोजन किया गया था 30 अगस्त से 16 सितंबर के बीच कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, ठीक है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजन किया गया। 6 फ्रेंचाइजी टीमों ने भाग लिया था इसमें, जो विभिन्न शहरों से बिलोंग करती थी। वाराणसी की टीम थी, मेरठ की, नोएडा की, गोरखपुर की, लखनऊ की, कानपुर की, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। आजकल ज्यादातर इंटरनेशनल मैचेस इकाना स्टेडियम लखनऊ में हो रहे हैं, लेकिन ये जो है डोमेस्टिक स्तर का टूर्नामेंट हुआ था T20 मेंस का क्रिकेट का, ये हुआ था कानपुर के ग्रीन पार्क में। इसके बाद पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग, इसका आयोजन हुआ था IG स्टेडियम लखनऊ में। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसका आयोजन किया था। लखनऊ ने खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 12 स्वर्ण, 5 रजत और 22 कांस्य पदक जीते हैं। पहला स्थान लखनऊ की टीम ने प्राप्त किया है। बस इतना ध्यान रखिएगा। जैसे यही पूछ सकते हैं कि फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन्स जूडो नेशनल लीग का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये हुआ था राजधानी में, लखनऊ में। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग एशियन पैरा गेम्स 2023। हांगझू चीन में इसका आयोजन हो चुका है। एशियन पैरा गेम्स में उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के अंकुर धामा ने 5000 मीटर में स्वर्ण पदक इसमें जीता था। पैरा गेम्स में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, एशियन पैरा गेम्स में, एशियन गेम्स में नहीं। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की रिपोर्ट आई थी। रेस्पायर लिविंग साइंसेस नामक एक कह सकते हैं मैगजीन चलती है या फिर जो इनका निकाय है, तो शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रदूषित शहर पाए गए हैं। 5वें स्थान पर नोएडा, 6 पर गाजियाबाद, 7 पर मेरठ, ये ध्यान रखिएगा। टॉप 10 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज की लिस्ट में 5वें पर नोएडा, 6 पर गाजियाबाद, 7 पर मेरठ, रेस्पायर लिविंग साइंसेस की इस रिपोर्ट में। अब आ जाते हैं MCQ सेक्शन पे। उत्तर प्रदेश सरकार के 7 शहरों में नई टाउनशिप स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया कैबिनेट के द्वारा। तो ये 7 शहरों में कौन सा शामिल नहीं है, ये बताना है। तो 7 शहरों में शामिल है गोरखपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बुलंदशहर, बरेली, जहां पर नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। तो झांसी में नहीं की जानी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D, झांसी में नहीं की जानी है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे, क्योंकि आपने देखा जो आवारा कुत्तों के द्वारा किसी पर हमला कर देने की वारदातें बढ़ रही हैं और लोगों की मृत्यु तक हो जा रही है, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ABC सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर्स उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे, सही है। इसके बाद प्रयागराज एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला प्रदेश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये भी न्यूज सही है, न्यूज आई थी। महाकुंभ जो 2025 में होगा, यहाँ पर स्ट्रीट वेंडिंग जोन डेवलप किए जाएंगे प्रयागराज में, जैसे पेरिस और लंदन में स्ट्रीट वेंडिंग जोन होते हैं, ये भी सही है।
तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा एक भी सही, दो भी सही, तीन भी सही, आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 एंड 3 तीनों करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय अपना पहला नैनो उपग्रह कार्यक्रम विकसित कर रहा है? ठीक है, अपना नैनो सैटेलाइट प्रोग्राम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमयू डेवलप कर रहा है, काफी दिन से ये चर्चा में है। इसमें क्या कर रहा है एमयू, बेसिकली एक एमयू सैट बना रहा है। सर सैयद अहमद खान के नाम पर इसका नाम रखा गया एमयू सैट। ये किसी यूनिवर्सिटी का पहला नैनो सैटेलाइट कार्यक्रम है, तो इसके लिए जो है इसरो की मंजूरी मिल चुकी है इनको। तो इसमें जैसे पूछ लें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो नैनो सेट बना रहा है उसका नाम क्या है, तो या फिर किससे प्रेरित है, तो ये जो है एमयू के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के नाम से प्रेरित है। एमयू की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो एमयू इस तरीके से आपको बताना है कि जो इनिशियली इसका नाम था एंग्लो मोहम्मदन कॉलेज जो करके नाम था, सर सैयद अहमद खान ने स्टैब्लिश किया था। किस वर्ष में स्टैब्लिश हुआ था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। बाल श्रमिक विद्या योजना फिर से चर्चा में आई है, इसके बारे में बताना है क्या सही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि प्रदेश के पूरे 75 जिलों में बाल श्रमिक विद्या योजना को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सही अनाउंसमेंट हुई है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये स्कीम उत्तर प्रदेश के सीएम ने लॉन्च की थी 12 जून 2020 को, 20 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया था कोविड के बाद। ठीक, ये भी सही है। ठीक, तो दोनों हमारे सही उत्तर हैं। डी यहाँ पे सही हो जाएगा पहले, तो ये ध्यान रखिए, एक और दो दोनों सही है। और बाल श्रमिक विद्या योजना 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे कामकाजी बच्चों, किशोर किशोरियों को कवर करती है, उनको लाभ देने की कोशिश करती है जिनके द्वारा मजदूरी या कोई ऐसा काम किया जा रहा है जो मतलब उन्हें नहीं करना चाहिए, मतलब भारी काम नहीं करना चाहिए। पढ़ाई की जगह अगर वो कुछ और कर रहे हैं 8 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे उत्तर प्रदेश में, तो उनकी आय की क्षतिपूर्ति कर उनका विद्यालय में प्रवेश कराकर ये निस्तारण सुनिश्चित करना है कि उनको इतना धन राशि दी जाए कि आप एटलीस्ट वो स्कूल में दाखिला ले सकें। तो आर्थिक सहायता की धनराशि प्रत्येक माह रुपए 1000 बालक को मिलनी है और 1200 रुपए बालिका को मिलनी है, ये ध्यान रखिएगा। लाभार्थी जो है किस आयु वर्ग के होंगे बाल श्रमिक विद्या योजना के, 8 से 18 वर्ष के, ये ध्यान रखिएगा। इसमें मेजर शर्त यही है, बाकी कुछ और शर्तें हैं कि माता पिता नहीं रहे हों, ये सभी शर्तें हैं। ठीक है, बाल श्रमिक विद्या योजना पहले 20 डिस्ट्रिक्ट में शुरू की गई थी, अब इसको 75 जिलों में एक्सटेंड किया जाने वाला है। इस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक का निर्माण किया जा रहा है, काफी चर्चा में है। लास्ट ईयर मैंने शायद आपको बताया था इस मंथ के करंट अफेयर में। तो धनुष के आकार का स्काई वॉक फाइनली निर्मित किया जा रहा है चित्रकूट में। कहाँ पे इसका जो है किया जा रहा है, चित्रकूट में तुलसी झरने पर इसको बनाया जा रहा है, जिसको शबरी झरना भी कहा जाता है। तो ये देश का पहला, प्रदेश का पहला, माफ कीजिएगा, ग्लास स्काई वॉक होगा चित्रकूट में। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया था। ठीक है, ये वर्कशॉप कहाँ पे हुई थी, ये बड़ा जरूरी है। ये वर्कशॉप हुई थी पीलीभीत में, ये ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुई थी ये वर्कशॉप, हुई थी पीलीभीत में, ये सही है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सारस गणना रिपोर्ट WWF इंडिया और उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा संकलित जो की गई थी उसको जारी किया, और लग्गा बग्गा कॉरिडोर नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। तो ये भी सही है। जो हम लोग कह सकते हैं स्टॉर्क सेंसस जो हुआ था सारस क्रेन का, उसको भी, उस रिपोर्ट को भी यहाँ पे अनवील किया उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री जी ने। तराई एलिफेंट रिजर्व जो है ये 33वां एलिफेंट रिजर्व भारत का घोषित हो चुका है, और ये सेकंड एलिफेंट रिजर्व है उत्तर प्रदेश स्टेट का, ये भी सही है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, सभी कथन यहाँ पे सही हैं। डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी कथन सही है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक गलियारे को विकसित किए जाने की योजना प्रस्तावित है? मतलब उत्तर प्रदेश के मतलब किस जिले को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा? तो किया जाएगा वाराणसी को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे फ्रंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से इसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ पे फ्रंट लिख गया है, यहाँ पे होगा फ्रेट। रामपुर लाइब्रेरी अभी चर्चा में थी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है इसके बारे में? पहला कथन है कि यहाँ पे एक रजा लाइब्रेरी है, इसके 250 वर्ष स्थापना के पूरे हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 से 7 अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर एक लाइब्रेरी महोत्सव मनाया जा रहा है। ये कथन सही है रजा लाइब्रेरी के बारे में, जो कि रामपुर स्थित है। इसके बाद ये 1774 में एग्जिस्टेंस में आई थी, 1774 में इसकी स्थापना की गई थी। नवाब फैजुल्ला खान की पर्सनल लाइब्रेरी के रूप में इसको स्टैब्लिश किया गया था, ये भी सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों ही कथन यहाँ पे सही हैं, कोई भी गलत नहीं है, ना तो एक ना ही दो। उत्तर प्रदेश के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के बारे में कौन सा कथन आपका गलत है? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राज्य के पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले, यानी कि उत्तर प्रदेश के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का और मतलब कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन आयोजन किया गया था 21 सितंबर से 25 सितंबर 2023 के बीच। ये डेट ध्यान रखिए, वेन्यू ध्यान रखिए, ग्रेटर नोएडा। ये राज्य का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला था, इसका उद्घाटन किया प्रेसिडेंट जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने, सही।
इसके बाद है कि इस व्यापार मेले में 108 नए स्टार्टअप भी शामिल किए गए हैं, ये भी सही है। आंसर इसमें हो जाएगा, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी यहाँ पे सही है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से प्रतापगढ़ के कौन से रेलवे स्टेशन या स्टेशन का नाम परिवर्तित किया गया है? तो तीनों ही स्टेशन का नाम बदलकर दूसरा रख दिया गया है। अंतुर जंक्शन का नाम बदला गया है, विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदला गया, प्रतापगढ़ का नाम बदला गया है। पुराना नाम प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन, इसका नाम रख दिया गया है बेला देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। अंतु जंक्शन का नाम मां चंद्रिका देवी धाम जंक्शन और विश्वनाथगंज स्टेशन का नाम बदलकर शनिदेव धाम विश्वनाथगंज जंक्शन ये रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पे बन रही है 700 करोड़ की लागत से? उत्तर प्रदेश में। तो मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है मेरठ में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मेरठ। अगला सवाल है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत यानी कि रॉन्ग है? पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पंचप्रण कॉन्सेप्ट को अपनाया है, जिससे कि स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस और जो डेवलपमेंट की है वो सिटीजन्स में विकसित की जा सके, इनकलकेट की जा सके। तो पंचप्रण क्या है? बेसिकली पंचप्रण मेरी माटी मेरा देश इनिशिएटिव के साथ पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो पंचप्रण क्या लेने थे? पंचप्रण के बारे में बताया गया था। पहला तो रहेगा मेक इंडिया डेवलप्ड एंड सेल्फ रिलायंट बाय 2047, आत्मनिर्भर बनाना है और विकसित देश बनाना है, विकासशील से विकसित देश की तरफ हमको बढ़ना 2047 से, जब आज़ादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे। किसी भी तरीके के कॉलोनियल माइंडसेट को हमको उखाड़ फेंकना है, हटा देना है, ठीक है, और अपने हेरिटेज को सेलिब्रेट करना है, अपनी विरासत का जश्न मनाना है। स्ट्रेंथन यूनिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर दोज हु प्रोटेक्ट द कंट्री, जैसे कि सोल्जर्स जो हमारे राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं उनका सम्मान करना है और आपस में बंधुत्व की भावना रखना है, एकत्व की भावना रखना है, यूनिटी। परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन, जो भी सिटीजन की ड्यूटी है उसको परफॉर्म करना है। तो इस तरीके से हमारा ये पंचप्राण प्लेज है। इसके बाद है जनेश्वर विश्व पार्क में उत्तर प्रदेश सरकार एक कांच की भूल भुलैया बनवाएगी, ठीक है। कांच की भूल भुलैया बनाए जाने के बाद कई जनेश्वर विश्व पार्क जो लखनऊ में है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। भारत का पहला इंडिया फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, इसको इनॉग्रेट किया गया था, पीएम जी ने किया था। यहाँ पे लिखा है उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इनॉग्रेट किया था, ये गलत है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन के नाम से लॉन्च की थी, ये भी सही है। तो रेल सर्विस जो नमो भारत लॉन्च की गई वंदे भारत की तर्ज पे, ये सही है। इसके बाद है कि जो प्रथम चरण है रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, तो इसका संचालन गाजियाबाद के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच होगा, जिसकी लंबाई करीब 17 किलोमीटर होगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पे सही है। करेक्ट पूछा है तो आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3 सही है। पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, योगी जी ने नहीं लॉन्च किया था इसको, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने जनपद झांसी के कितने गांवों को सम्मिलित करते हुए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी BIDA के गठन हेतु अधिसूचना के आलेख को अनुमोदित कर दिया है? तो झांसी में 33 गांवों को मिला करके यहाँ पर BIDA यानी कि बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का सृजन किया जाना है, ध्यान रखिएगा। झांसी जनपद के 33 गांवों को मिला करके BIDA को बनाया जाएगा। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित कर दिया, राजकीय, सही है। स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित कर दिया गया है गैंगटिक डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वाराणसी के BHU में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के आयोजित विद्यार्थी परामर्श कार्यक्रम का उद्घाटन किया था। तो काउंसलिंग प्रोग्राम यहाँ पर जो हुआ था IIT BHU का, उसको इनॉग्रेट किया था निर्मला सीतारमण जी ने अक्टूबर में, ये सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने राज्य का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय का शिलान्यास किस शहर में किया है? तो राजधानी में किया है, लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। इकाना क्रिकेट स्टेडियम के पास ये उत्तर प्रदेश राज्य का पहला नौसेना का शौर्य संग्रहालय ये बन रहा है। मिशन शक्ति का जो चतुर्थ चरण चल रहा है, इसके लिए उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे, इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कैफे अभी इनॉग्रेट किया गया है, ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो पहला वाला तो सही है। सेकंड वाला पूछा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इंडिया फर्स्ट रैपिड रेल सर्विस नमो भारत ट्रेन को साहिबाबाद में नेशन को कह सकते हैं समर्पित किया, ये सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हो गए सही, तो इनकरेक्ट कोई नहीं है इसमें।
डी यहाँ पे सही हो जाएगा, दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के रिलीफ डिपार्टमेंट ने प्रदेश के लिए 450 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन लगाने के निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए हैं। सही। राहत विभाग की ओर से लखनऊ, अलीगढ़, झांसी और आजमगढ़ में डॉपलर वेदर रडार लगाए जाने हैं, ये भी सही है। तो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। एक और दो दोनों ही यहाँ पे करेक्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है। उत्तर प्रदेश के डैश से अधिक आबादी वाले शहरों में ट्रांसपोर्ट नगर, आर्थिक जोन और उद्योग और व्यवसायिक गतिविधियों के लिए ग्रीन आरक्षित क्षेत्र बनेगा। मतलब यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिटीज, इकोनॉमिक जोन्स और इंडस्ट्रीज और बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जो है ग्रीन एरियाज जो है, ग्रीन जोन विकसित किए जाएंगे। 5 लाख से अधिक पॉपुलेशन वाले कह सकते हैं सिटीज के लिए ये ग्रीन जोन बनाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय यानी कि उत्तर प्रदेश वेटरनरी साइंस कॉलेज जो है ये इस्टेब्लिश किया जाएगा गोरखपुर में। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ए यहाँ पे सही है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में भारत का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, नेशनल एजिंग सेंटर जिसको कहा जाएगा, ये बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में पहला ये बनेगा नेशनल एजिंग सेंटर, या फिर कह सकते हैं इंडिया का तीसरा जीरियाट्रिक केयर एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये बनेगा यूनिवर्सिटी में ऑफ वाराणसी में या फिर BHU में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, वाराणसी के विश्वविद्यालय में बनेगा बी। वर्तमान में इस तरीके के जीरियाट्रिक सेंटर कहाँ पे है? एम्स दिल्ली में है और चेन्नई में है। मद्रास मेडिकल कॉलेज में इस तरीके का जीरियाट्रिक सेंटर बना है और एम्स में बना है, और ये तीसरा बनेगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश लगातार EVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रहा है, उसके संदर्भ में क्या सही है? उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस वे पर इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, ये सही है। इसके बाद है कि यमुना, आगरा, लखनऊ, बुंदेलखंड, पूर्वांचल, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर बैटरी स्वैपिंग व्यवस्था युक्त सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, यानी कि आप अपनी बैटरी जो है वो हम छोड़ सकते हैं, चार्ज बैटरी लेकर के जा सकते हैं, तो बैटरी स्वैप सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध होगी। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी UPEIDA जो है ये चार्जिंग स्टेशनों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से डेवलप करने वाला है, ये सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन में से यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे डी। श्री अन्न नामक जो मिलेट फेस्टिवल अभी बनाया गया लखनऊ में, उसके बारे में बताना क्या सही है? 27 से 29 अक्टूबर को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव और राज्य स्तरीय मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया था। सही। इसको इनॉग्रेट लेकिन PM जी ने नहीं किया था, ये यहाँ पे रॉन्ग है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य में बाजरा या फिर मोटे अनाज की खेती और खपत के संदर्भ में लोगों और किसानों के बीच जागरूकता का सृजन करना है। सही। हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निवेश के आंकड़ों का संकलन करने वाली एजेंसी जो KPMG है, इसने रिपोर्ट जारी की है कि उत्तर प्रदेश भारत का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला राज्य बन गया है। सही। इसके बाद है कि देश वर्तमान में 108 से ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप मौजूद हैं देश में, इनमें से 8 उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। सी 1 and 2 बोथ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का रैंक यहाँ पे टॉप है पूरे भारत में हर घर जल योजना या फिर जल जीवन मिशन के तहत नंबर ऑफ टैप वाटर कनेक्शंस प्रोवाइड करने में। ठीक है, ये सही है। इसके बाद है 30 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की अगस्त सितंबर माह की रैंकिंग के अनुसार पढ़ाई लिखाई और अनुशासन जैसे मानकों पर पूर्वांचल के सरकारी स्कूल अव्वल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुंडा राज खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक जिराफ शुरू किया गया था अक्टूबर 2023 में, ये भी सही है। इसके बाद है कि वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस पर प्रयागराज में पहली बार एयर शो, फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था। देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता अगर ये दिल्ली में हुआ होता। फ्लाई पास्ट और परेड नौसेना दिवस की जनरली दिल्ली में होती है। अब तक 2 बार दिल्ली से बाहर हुई है, एक बार मध्य प्रदेश में हुई थी और एक बार अभी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में 91वें स्थापना दिवस पर फ्लाई पास्ट और परेड का आयोजन किया गया था। तो ये हम ध्यान रखेंगे। 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पे सही है। ये वाला जरूर ध्यान रखिएगा, ये आ सकता है 91वें इंडियन एयर फोर्सेस के स्थापना दिवस पर तो फ्लाई पास्ट परेड और सेरेमनी का आयोजन इस बार हुआ है प्रयागराज में, और अभी तक केवल 2 बार दिल्ली से बाहर हुआ है।
कृषि कुंभ 2.0 के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? कृषि कुंभ का आयोजन होना है दिसंबर 2023 में, और इसका आयोजन कहाँ पे होना है? इसका मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। से उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नवंबर मंथ 2023 का। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट है फर्स्ट वुमेन जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर की पहली महिला महाप्रबंधक बनी है, ठीक है। बाकी गोरखपुर में आपको पता है वर्ल्ड सेकंड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म और इंडिया सेकंड लॉन्गेस्ट भी स्थित है। पहले ये लॉन्गेस्ट हुआ करता था, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हुआ करता था, लेकिन अब हुबाली कर्नाटक में जो रेलवे स्टेशन है उसमें वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म अब हो गया है, ये ध्यान रखिएगा। पुरानी बुक्स में अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको अपडेट रखना है खुद को। एक स्कीम काफी चर्चा में उत्तर प्रदेश में, अगर आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं, बिजली का बिल वगैरह जमा करने जाते हैं अपने सब स्टेशन के पास, तो आपको पता होगा OTS आया है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम आई है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की है। सबसे पहले तो ये वन टाइम सेटलमेंट, ये पावर कॉर्पोरेशन की स्कीम है। इसमें उद्देश्य ये है कि जिनका भी मतलब कोई बिल बकाया है, ठीक है, और कुछ मतलब आपका लफड़ा चल रहा है बिल में, कुछ पुराना आपका कर्ज जो है था बिजली के बिल में, उस पर ब्याज लगाया कॉर्पोरेशन ने, तो वन टाइम सेटलमेंट का यहाँ पर सिस्टम लाया गया है कि आप वहाँ पे क्या राशि वहाँ पे देना चाहते हैं, आप वहाँ पर वन टाइम सेटल कर सकते हैं अपने ड्यूज को। 100% छूट 1 किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। तो बिजली का बिल जिनका भी बाकी है उनके लिए ये स्कीम लाई गई थी। आपको लग रहा होगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें ये पूछ सकते हैं कि भाई OTS स्कीम किसके सेटलमेंट से एसोसिएटेड है? तो ये जो है किससे एसोसिएटेड होगी? इलेक्ट्रिसिटी बिल से, बिजली के बिल से। इलेक्ट्रिसिटी बिल को सेटल करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी उत्तर प्रदेश में नवंबर में, OTS वन टाइम सेटलमेंट। गोरखपुर जिले में 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया था 24 नवंबर को। फिर उसके बाद 30 नवंबर को 950 करोड़ रुपए की और परियोजनाओं का यहाँ पे कह सकते हैं लोकार्पण किया गया था। 34वां स्थापना दिवस यहाँ पर GIDA का, यानी कि गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी का यहाँ पर बनाया गया था, इसको ध्यान रख सकते हैं। साथ ही गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। गोरखपुर ट्रेड शो मिनी प्रगति मैदान जैसा लग रहा था, ये यहाँ पे कहा गया था। तो गोरखपुर ट्रेड शो का आयोजन यहाँ पे हुआ था नवंबर में, ये ध्यान रखिएगा। गोरखपुर ट्रेड शो कब हुआ? नवंबर मंथ 2023 में। इसके बाद बलिया में 129 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा ध्यान रखने वाला है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं समिट्स वगैरह, कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स। तो सबसे पहले स्टेट कैबिनेट ने जो कुछ यहाँ पे चीज़ें बताई थी कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ विकास परिषद का सृजन होगा, माँ पाटेश्वरी देवी पाटन विकास परिषद, और साथ ही मुजफ्फरनगर के शुक तीर्थ विकास परिषद के गठन को मंजूर किया गया था। अयोध्या शोध संस्थान को अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान के रूप में डेवलप किया जाएगा और एक्सटेंड किया जाएगा इसका दायरा। तो अंतर्राष्ट्रीय रामायण वैदिक शोध संस्थान कहाँ पे होगा? अयोध्या में। बहुत ऑब्वियस भी है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं। हाथरस में दाऊजी लक्खी मेला को जो है प्रोविंशलाइज किया जाएगा, और बुलंदशहर में गंगा मेला को, और वाराणसी में देव दीपावली का आयोजन अब एक तरीके से होगा। प्रोविंशलाइज करने का मतलब कि अब हर बार ये क्रमबद्ध तरीके से नियमित अंतराल में मनाया जाता रहेगा। तो दाऊजी लक्खी मेला कहाँ पे? हाथरस में, ध्यान रखना है, क्योंकि ये सब आता है हमारे एग्जाम में। गंगा मेला बुलंदशहर में भी होता है। गंगा मेला एक होता है अनऑफिशियल तरीके से कानपुर नगर में भी, कानपुर नगर में जो रहते हैं जानते होंगे, ये जो है मैस्कर घाट जो है इससे एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। कानपुर वाले जरूर बताइए, अभी खैर इतना जरूरी नहीं, लोकल इंपॉर्टेंस का फेयर है, लेकिन मैस्कर घाट और कानपुर में जो गंगा मेला लगता है उसका महत्व के बारे में कोई कानपुर वासी बता सकता है हमको वीडियो के नीचे कमेंट में। तो प्रोविंशलाइज किया गया बुलंदशहर में गंगा मेला को, देव दीपावली इवेंट को वाराणसी में, और दाऊजी लक्खी फेयर जो है ये लगेगा अब हाथरस में, हर मतलब कह सकते हैं नियमित अंतराल में। इसके बाद MSME उद्यमी महासम्मेलन, इसका आयोजन हुआ था राजधानी लखनऊ में 30 नवंबर को। इसका थीम ध्यान रखिएगा, थीम इसका था ट्रांसफॉर्मिंग MSME टुवर्ड्स इंडस्ट्री 4.0 एंड 48। तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो MSME उद्यम है ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में ही है, ध्यान रखना है आपको। लार्जेस्ट नंबर ऑफ MSME यूनिट्स कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अब आ जाएंगे हम लोग MCQ सेक्शन पे। MCQ में सबसे पहले यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट बताइए कौन सा है, वनटांगिया गाँव के बारे में। वनटांगिया से बहुत क्लोजली जुड़े हुए हमारे मुख्यमंत्री जी। तो ये वनटांगिया विलेज जो है गोरखपुर में, यहाँ पर जाकर के दीपावली मनाते हैं। वनटांगिया क्या है? ब्रिटिश काल में बसाया गया भूमिहीन मजदूर हैं जो म्यांमार की टोंगिया विधि से साखू यानी जो साल के पेड़ हैं उनकी देखभाल किया करते थे, तो इन्हीं को वनटांगिया कहा गया है। तो टोंगिया जो टेक्निक है ये
म्यांमार की है, वहाँ सीख करके आए थे और साखू यानी कि साल के पेड़ों की देखभाल करते हैं। चीफ मिनिस्टर यानी हमारे योगी आदित्यनाथ जी 2009 से वनटांगिया समाज के साथ दीपावली मनाने का काम करते हैं। तो वनटांगिया जो कम्युनिटी है उसके बारे में तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर हो जाएगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स ट्रेडिंग, लॉटरी, कैसीनो आदि पर कितने % जीएसटी लगाने का जो बिल पारित किया गया फ्लोर से? 28% जीएसटी यहाँ पे लगेगा ऐसे कैसीनोज पर, ऑनलाइन गेमिंग पर, लॉटरी, हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह पे। निम्नलिखित में से किस नगर में उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो किया जा रहा है मेरठ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही। लास्ट मंथ भी हमने शायद कराया था, एक बार फिर से देख लीजिए इसको। मेरठ में होना है और ये काफ़ी हद तक पूछे जाने लायक सवाल है, पहले भी पूछा गया था जब इसकी आधारशिला रखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की ग्राम पंचायत सिधियावा को अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन आईएसओ का गुणवत्ता सेवा प्रदान करने का सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ। आईएसओ सर्टिफिकेशन ग्राम पंचायत को मिला है। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झारखंड के खूंटी जिले से उत्तर प्रदेश के 175.28 लाख किसानों को उनके खाते में पीएम किसान निधि की 15वीं किस्त हस्तांतरित की थी। तो ये भी सही है। हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के अनुसार कार्यालय के सभी पत्रावली फाइल का डिजिटाइजेशन करने के लिए उत्तर प्रदेश के कितने हॉस्पिटल्स में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी? तो ई ऑफिस सिस्टम उत्तर प्रदेश के 5 हॉस्पिटल्स में शुरू में लागू किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। बदलापुर महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ था 7 से 9 नवंबर 2023 को। तो बदलापुर कहाँ लोकेटेड है? तो बदलापुर लोकेटेड है आपका जौनपुर जिला में, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में बदलापुर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में नो नॉनवेज डे कब मनाया गया था इस साल 2023 में? तो उत्तर प्रदेश ने 25 नवंबर को नो नॉनवेज डे मनाया है। साधु टी.एल. वासवानी जी की बर्थ एनिवर्सरी पर ये बनाया गया था। ये खासकर पूछ सकते हैं। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ साधु टी.एल. वासवानी, साधु टी.एल. वासवानी जी की जयंती पर 25 नवंबर को मांस रहित दिवस यानी नो नॉनवेज डे मनाया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भारत के दूसरे फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का शुभारंभ किया। भारत का पहला फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन दिसंबर मंथ 2021 में जो है कब, मतलब कहाँ शुरू किया गया था? तो सेकंड भी शुरू किया गया है कहाँ पे? वाराणसी में ही। ठीक है। और फर्स्ट भी उत्तर प्रदेश का प्रथम फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन इस्टेब्लिश किया गया था वाराणसी में ही। आंसर हो जाएगा इसमें बी, वाराणसी। तो इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में और इंडिया सेकंड फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन भी वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी। उत्तर प्रदेश में एक नई निवेश प्रोत्साहन नीति आई, उसके बारे में बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया है एफडीआई पॉलिसी का, जो विशेषतः जो फॉर्च्यून की जो टॉप 500 कंपनीज आई हैं लिस्ट, मतलब फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज जो लिस्ट में है, इन 500 कंपनीज को स्पेशल यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि फॉर्च्यून 500 जो कंपनीज हैं, जो फॉर्च्यून की टॉप 500 कंपनीज है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें तो इनको काफ़ी आकर्षक कह सकते हैं ऑफर्स यहाँ पे दिए जाएंगे इन कंपनीज को कि आकर के उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। तो इफेक्टिव है पॉलिसी 1 नवंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2028 तक, 5 वर्षों के लिए। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। अक्टूबर 2023 में दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला योजना के तहत कितने फ्री सिलेंडर्स यहाँ पर डिलीवर किए गए थे? तो करीब 1.75 करोड़ फ्री सिलेंडर जो है उज्ज्वला योजना के तहत डिलीवर किए गए थे। अगला क्वेश्चन, अलीगढ़ का नाम बदलने वाला है। अलीगढ़ का नाम बदल करके हरिगढ़ रखने की सिफारिश नगर निगम से पारित हो गया, अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से। 21 अगस्त को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर हिंदू गौरव दिवस के दिन डिप्टी सीएम ने कहा था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा जाना चाहिए। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। 14 से 27 नवंबर 2023 तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में उत्तर प्रदेश पवेलियन का उद्घाटन किसने किया था? एक्चुअली इसमें जो ऑप्शन है उसमें सही नहीं दिया हुआ है। इसका उद्घाटन किया था दुर्गा शंकर मिश्र जो हैं, जो इस समय चीफ सेक्रेटरी हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो उन्होंने किया था इनॉग्रेशन। एक और चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, 42वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में जो फोकस स्टेट्स थे वो थे दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ये 4 फोकस स्टेट थे इस साल, ध्यान रखिएगा। और पार्टनर स्टेट्स कौन थे? पार्टनर स्टेट्स थे यहाँ पे केरला और बिहार। उत्तर प्रदेश के किन 3 जिलों में एक जनजातीय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज में। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और महाराजगंज, इन 3 जिलों में जो है हर एक में एक एक ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर बनने जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी मंजूरी दे दी है कि इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर जो है ये सहारनपुर में बनेगा। इसकी आधारशिला भी
दिसंबर मंथ में रख दी गई थी। ये 5G 6G पर रिसर्च करेगा और एक तरीके से आधुनिक तकनीक के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जो समस्याएं व्याप्त हैं उनका समाधान करने के लिए विशेषज्ञों को सहायता करेगा ये टेलीकॉम सेंटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अब कि ये कहाँ पे बनने जा रहा है, तो सहारनपुर में। ये ध्यान रखिएगा, जिले का नाम पूछेंगे। इंडिया फर्स्ट टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा सहारनपुर में, और IIT रुड़की का जो कैंपस है सहारनपुर में, वहाँ पे ये बनने जा रहा है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। 1 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के श्री अरविंद सिंह ने गोवा में जो 37वें नेशनल गेम्स चल रहे हैं मेंस डबल्स रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, मेंस डबल्स रोइंग कंपटीशन में स्वर्ण पदक। ये किस जिले से, उत्तर प्रदेश से बताना है। ये बिलोंग करते हैं बुलंदशहर से, ऑप्शन नंबर बी बुलंदशहर से। एशियन गेम्स जो अक्टूबर में हुए थे, इन्होंने एक सिल्वर मेडल भी इसमें जीता था। आगे है उत्तर प्रदेश के संस्कृति उत्सव के बारे में बताइए। 2024 में होगा 25 से 26 जनवरी के बीच। 25 जनवरी को एक इम्पोर्टेंट खास दिवस होता है। वो कौन सा होता है? वो नेशनल इंपॉर्टेंस का डे होता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से 24 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी को क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए, अदरवाइज फिर आगे हम आपको बताएंगे जनवरी करंट में 24 जनवरी उत्तर प्रदेश के लिए खास क्यों है। संस्कृति उत्सव जो है ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के द्वारा, सही। और इसका जो मतलब थीम होगा ये होगा हमारी संस्कृति हमारी पहचान। हमारी संस्कृति हमारी पहचान इसकी थीम होगी। और लोग उत्तर प्रदेश की लोक कला को देश के सहित दुनिया भर में प्रसिद्धि दिलाना इसका उद्देश्य है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में बन रहे प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किसने किया? तो उत्तर प्रदेश का शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर खुला है इटावा में। इसको इनॉग्रेट किया यहाँ के पशुधन मंत्री जो है इस समय उत्तर प्रदेश के, धर्मपाल सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। तो ये फर्स्ट शीप गोट ट्रेनिंग सेंटर ऑफ उत्तर प्रदेश इटावा में बना, इटावा उत्तर प्रदेश में। सोशल मीडिया हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर के अनुसार इनमें से किस हस्ती की ट्विटर पोस्ट पर या एक्स पोस्ट पर सबसे ज्यादा इंगेजमेंट देखी गई थी प्रधानमंत्री जी के बाद? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी सेकंड नंबर पर थे अपनी पोस्ट के इंगेजमेंट के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 जो है इसको फाइनली गवर्नर ने रिटर्न कर दिया असेंबली को। आर्टिकल 175(2) और आर्टिकल 200 के तहत इसको रिटर्न कर दिया है। बिल अब जो है विड्रॉ कर लिया क्योंकि इसको अमेंड किया जाएगा। बिल को अमेंड इसलिए किया जाएगा क्योंकि इसमें टेक्निकल दिक्कत थी। ठीक है, इसमें जो स्पीकर हैं उन्होंने बताया था कि टेक्निकल दिक्कत थी इसमें। मतलब ये है कि जो अपीलेट अथॉरिटी थी इस बिल के अनुसार और जो अथॉरिटी पहले सुनवाई करने वाली थी वो एक ही थी। कमिश्नरेट सिस्टम की वजह से यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हुआ था। तो इस तरीके से गुंडा कंट्रोल अमेंडमेंट बिल 2021 में जो भेजा गया था गवर्नर के असेंट के लिए, उसको अब 2 साल बाद वापस कर दिया गया है असेंबली को और ये विड्रॉ कर लिया गया है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पे सही हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व में जल्द ही चूका बस सर्विस शुरू करने वाले हैं। तो चूका जो है भारत मतलब उत्तर प्रदेश में क्या है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। पहले तो क्या ये एक वेटलैंड है? क्या ये एक लेक है? क्या ये एक बीच है? क्या एक रिवर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप तुरंत। तो पहला सही। दूसरा ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10,000 रुपये का फाइन लगाया था एक विमेन विलेज प्रधान पर। मधुपुरी विलेज में एक प्रधान थी, महिला प्रधान बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में, जो उनकी जगह उनकी ड्यूटीज उनके हस्बैंड कर रहे थे प्रधान पति के तौर पर, तो जुर्माना लगाया गया था। ये भी सही। उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला था इनलैंड फिशरीज अवार्ड, मतलब बेस्ट इनलैंड स्टेट का अवार्ड मिला था ग्लोबल फिशरीज समिट जो हुई थी अहमदाबाद में नवंबर में, उसमें। तो ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट बताना है तो इनकरेक्ट कोई नहीं, इनकरेक्ट कोई नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कितने नए आश्रय गृहों का निर्माण किया जाना है? तो 35 आश्रय गृह बनाए जाएंगे। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। उत्तर प्रदेश के स्टेट कैपिटल रीजन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। NCR की तर्ज पर लखनऊ के आसपास का क्षेत्र राजकीय राजधानी क्षेत्र यानी स्टेट कैपिटल रीजन बनने जा रहा है, सही। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे? हरदोई, सीतापुर, रायबरेली और बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट अभी के लिए शामिल होंगे, लेकिन इस बिल में ये भी कहा गया है कि इसका दायरा सरकार बढ़ा सकती है। तो दोनों का धन्यवाद यहाँ पे सही है। और उत्तर प्रदेश स्टेट कैपिटल रीजन एंड अदर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल 2023 से प्रिपेयर कर लिया गया है इसको बनाने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन यहाँ पे सही है, आंसर इसमें हो जाएगा डी। तो अभी के लिए हम लोग कह सकते हैं कि स्टेट कैपिटल रीजन 6 जिलों से मिलकर के बनेगा, राजधानी सहित लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। टोटल पॉपुलेशन यहाँ करीब निवास कर रही है 2.3 करोड़ और एरिया करीब इतना होगा। अभी के लिए ये है, आगे चलकर उत्तर प्रदेश सरकार इसमें नए जिलों को बढ़ा भी सकती है। उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए सोनभद्र में कितने मेगावाट की नई उत्पादन इकाई अनपरा ई का निर्माण किया जाएगा? तो अनपरा ई बनेगा 1600 मेगावाट का
प्लांट तो अनपरा ई किस डिस्ट्रिक्ट में होगा, सोनभद्र में होगा, ये ध्यान रखना है। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड एनटीपीसी का जो ज्वाइंट वेंचर है वो मिलकर के यहाँ पे बनाएंगे। मेजा उत्पादन निगम लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर है एनटीपीसी का और उत्पादन निगम लिमिटेड का। नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पर्यावरण प्रौद्योगिकी और सतत ग्रामीण विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में मछली की नई प्रजातियां तैयार करने और मछली के बीज यानी फिश सीडलिंग्स को लेकर शोध करने के लिए एक्वा पार्क का निर्माण उत्तर प्रदेश में कहां पे किया जाएगा? तो एक्वा पार्क का निर्माण किया जाना है कहां पे? गोरखपुर में। गोरखपुर और मथुरा में होगा, फिलहाल के लिए गोरखपुर में जल्द होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। बरेली की रहने वाली आशी जो है, इनको मुंबई के फिल्म फेयर में लास्ट स्टोरीज 2 जो आई थी नेटफ्लिक्स पे, इसमें बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्शन का पुरस्कार फिल्म फेयर की तरफ से मिला है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा, पहले देख लेते हैं सेकंड स्टेटमेंट। 4th लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जेल बना है नैनी में, उत्तर प्रदेश में, जिसमें 2800 प्रिजनर्स रह सकते हैं। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जी के अनुसार वाराणसी में जिस प्रकार एक इंटरनेशनल स्टेडियम बन रहा है क्रिकेट का, वैसे ही अलीगढ़ में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। तो कितनी धनराशि यहाँ पे करीब खर्च होगी? 400 करोड़। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक छठा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड दर्ज किया गया। कितने मिट्टी के दीपक एक साथ जलाने का? तो 22,23,000 मिट्टी के दीपक एक साथ जलाए गए थे। इस तरीके से मतलब पहले भी रिकॉर्ड बनते रहे, तो 6th गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया। 22,23,000 दिए जला करके मिट्टी के एक साथ। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 70 से अधिक देशों के एम्बेसडर्स और डिप्लोमेट्स ने यहाँ पे भाग लिया था। वाराणसी में देव दीपावली उत्सव में 70 से अधिक यहाँ पे देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। हलाल सर्टिफिकेट वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने, भंडारण करने पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया था उत्तर प्रदेश ने। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी चर्चा में थे। डीजीपी सुलखान सिंह बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग करने वाले हैं, और इसके लिए, इस मांग को उठाने के लिए अलग पार्टी भी उन्होंने बनाई है, बुंदेलखंड लोकतांत्रिक पार्टी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के निवासी हैं सुलखान सिंह। तो 1, 2, 3 यहाँ पे सही है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी। सारे कथन यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश में जो शीतकालीन सत्र आया है, शीतकालीन सत्र, उसके बारे में बताना क्या सही है? तो विंटर सेशन जो है ये 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक ये चला था। 4 डे का विंटर सेशन हुआ था। इसमें एक सप्लीमेंट्री बजट यहाँ पे पेश किया गया था, अनुपूरक बजट जिसको बोलते हैं, वर्ष 2023-24 के लिए। तो ये सही है। तो विंटर सेशन में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने कहा कि एक सप्लीमेंट्री बजट 6.90 करोड़ रुपए का पारित किया गया। इतना तो कम हो ही नहीं सकता है, तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। तो गलत कथन यहाँ पर ओनली 3 है। बजट जो आया है, अनुपूरक बजट, वो आया है कुल मिलाकर 2023-24 के लिए 26,760.67 करोड़ रुपए का। ये आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या क्या मेजर खर्च किए जाने हैं, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पर खर्च किए जाने हैं। पीएम मित्र पार्क जो बनने वाला है हरदोई लखनऊ के बीच, पीएम मित्र स्कीम के तहत मेगा टेक्सटाइल पार्क, उसमें 510 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बात हो रही है, तो इसमें थोड़ा सा देख ही लेते हैं इसको। 17 सितंबर 2023 को ये स्कीम लॉन्च की गई थी। ये एक तो ध्यान रखना है। इसमें 18 ट्रेड में लगे आर्टिसन ऑफ क्राफ्ट पीपल को जो है सहयोग प्रदान किया जाएगा, इनको कवर किया जाएगा मतलब। और क्या क्या बेनिफिट यहाँ पर देने की बात कही गई? सबसे पहले तो रिकॉग्निशन, स्किल अपग्रेडेशन, टूल किट इंसेंटिव, क्रेडिट सपोर्ट, इंसेंटिव फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन और मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये सब सपोर्ट देगी गवर्नमेंट जो है इन आर्टिसंस को, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इसमें पूछ सकते हैं कि विश्वकर्मा स्कीम के तहत कौन सा सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और ये जो क्रेडिट सपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि कोलेटरल फ्री इंटरप्राइज डेवलपमेंट लोन्स यहाँ पर अप टू 3 लाख यहाँ पर दिए जा सकते हैं। पहले 1 लाख मिलेगा एक किस्त में, दूसरा 2 लाख किस्त मिलेगा 18 महीने और 30 महीने के लिए, और इसमें 5% का ब्याज यहाँ पे लगेगा।